हेलो ऑफिसर्स। जय हिंद, नमस्ते, केम छो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीमेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अभी पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है अभी हमारे पास। आज का वीडियो उन सभी ऑफिसर्स के लिए है जिन्होंने अब तक अपना थियरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि हम सबको पता है नोट सेट पहले सितंबर में था, इसलिए हम हमारा शेड्यूल उस हिसाब से था एंड अभी सडनली ये हुआ है कि नोट सेट अब जून में है। इतने वक्त में क्या कर सकते हैं और क्या ये पढ़ सकते हैं हम। जितने भी आई थिंक लास्ट 10 ईयर के पेपर मैंने सॉल्व किए हैं एंड आपने भी किए होंगे। कुछ टॉपिक हैं जो आपको भी पता है, जो जिसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं हर साल। अभी वक़्त बहुत कम है, इसीलिए हमें उतना जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है। अगर उन टॉपिक को हमने पढ़ लिया ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन्स के आंसर होंगे ना, वो हम ईज़िली दे पाएँगे। आज का जो वीडियो है वो उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। स्टार्ट करते हैं एंड हाँ, आप साथ में पेन और नोटबुक ले लेना ताकि आप साथ-साथ में लिख पाएँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीपीआर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनमें एयरवे ओपन करने का मेथड, जैसे कई क्वेश्चंस आए हैं अब तक सीपीआर में से। उसमें जो यूज़ होती है ड्रग, वो सारी मतलब उसमें से भी सारे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। एंड सेकंड जो टॉपिक है वो है ड्रग कैलकुलेशन, जिसमें से हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। जैसे कि फ्लो रेट कैलकुलेशन हो गया, उससे मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस रिलेटेड आपको जहाँ कहीं भी क्वेश्चन मिले ना, उन सारा का एमसीक्यू सॉल्व प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत ड्रग कैलकुलेशन तो आना ही आना है हर साल, क्योंकि अब तक आए हैं। एंड जो तीसरा टॉपिक है वो है आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि फ्लेबाइटिस, जिसमें आईवी कैन्युला के आसपास के जो एरिया होता है उसमें रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेशेंट को उस जगह पर पेन भी हो रहा होगा। ये सारे सिम्टम्स हैं फ्लेबाइटिस के। एंड जो सेकंड है वो है इन्फिल्ट्रेशन, जिसमें अगर हमारी लैंग्वेज में बात करें तो हमारा जो आईवी कैन्युला होता है वो आउट हो गया होगा पेशेंट का। उस जगह पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा एंड वहाँ पे कोल्डनेस फील होगा पेशेंट को। एंड तभी हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अब तक। हमारा ये रोल होता है कि हमें आईवी इन्फ्यूजन को स्टॉप करना होता है। आपने भी देखे होंगे ऐसे कई क्वेश्चन, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ हमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रोल ऑफ नर्स ऐसे ही पूछे जाते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें टोनिसिटी पे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। कभी-कभी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न पे भी क्वेश्चन आए हैं। जो थर्ड टॉपिक है, मतलब अगला जो टॉपिक है वो है ईटी एंड सक्शनिंग, जिसमें आपने देखा ही होगा कि सक्शन कितनी देर तक करते हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते रहते हैं एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ईटी पे तो। और जो अगला टॉपिक है वो है पोजीशन, यानी कौन-सी हमारी नर्सिंग के प्रोसीजर में हम पेशेंट्स को कौन-सी पोजीशन देते हैं, उन पर भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। एंड इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, आपने देखे होंगे। उनको भी ज़रूर एक बार रिवाइज़ करना। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीजन थेरेपी कि मतलब उसमें उसके फ्लो रेट है, अ, उस पे क्वेश्चन आते हैं, उसके मास्क पे क्वेश्चन आते हैं। एंड कैथेटराइज़ेशन और वो एनजी ट्यूब है, वो उनका मेज़रमेंट, और जब वो डालते हैं एनजी ट्यूब तब वो उनका कौन-सी पोज़ीशन देते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन कई आए हैं। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफेंस मैकेनिज़्म। ये टॉपिक भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे कि कंपनसेशन, जिसमें पेशेंट उसकी कमियों को अच्छी तरह से मतलब फ़ोकस करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो वो स्पोर्ट में बहुत आगे बढ़ता है, तो वो स्पोर्ट जॉइन करेगा। एंड फिर नेक्स्ट है रैशनलाइज़ेशन, जिसमें पेशेंट आपको मतलब रैशनल देगा हर बात पे। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया,
तो वो ऐसा कहेगा कि मुझे टीचर्स ने अच्छा पढ़ा ही नहीं है, या फिर मतलब ऐसे कई क्वेश्चंस देगा वो, मतलब हमारी लैंग्वेज में बात करें तो बहाने निकालेगा। उस टाइप से क्वेश्चन आए, मतलब पूछा क्वेश्चन आते हैं रैशनलाइजेशन पे। एंड जो नेक्स्ट है वो है सब्लिमेशन, जिसमें पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो वो मतलब ऐसा उसका बिहेवियर होता है, फिर उसकी ऐसी फीलिंग होती है, ऐसे इमोशंस होते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ना फैमिली कर पाते हैं। सो वो ना उसको उस पे स्पोर्ट जॉइन करेगा। सो उसके लिए भी बेनिफिट होगा और वो सोसाइटी में भी एक्सेप्ट करेंगे सब सब लोग। एंड जो नेक्स्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट, जिस पे पर्सन उसकी फीलिंग्स को ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र करता है जहाँ उसको पता है कि कोई सामने वाला पर्सन उसको कुछ नहीं बोलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑफ़िस में बॉस ने बहुत ज़्यादा डाँट दिया होगा, सो वो उसका गुस्सा घर पे आकर अपनी वाइफ़ पे या अपने बच्चों पे उतारेगा। एंड जो नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज़्म, वो है डिनायल। इसमें ना पेशेंट कुछ मानने को ही तैयार नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्ट ऑफ ना सब्सटेंस अब्यूज़ वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उसपे सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिफेंस मैकेनिज़्म, इनको ज़रूर पढ़ना, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ऐसा लगे तो आप जहाँ स्टडी कर रहे हो ना, वहाँ पे एक मतलब ऐसा लिख के एक पेज लगा दीजिए, ताकि ये आप सिर्फ़ उसके रीड करना है डेली, तो भी आपको वो याद रह जाएँगे। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास्लो हायरार्की थ्योरी, जो अब्राहम मास्लो ने दी हुई है, जिसमें एक पिरामिड होता है जिसमें टोटल 5 स्टेज हैं। उन्हें याद याद रखना है हमें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब जिसमें हमारी सारी बेसिक नीड होती है वो आ जाती हैं। एंड सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर थर्ड है लव एंड बिलोंग, फोर्थ सेल्फ एस्टीम, एंड फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। मतलब ऐसा पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन-सा स्टेज है? सो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी स्टेज है वो है फर्स्ट फिज़ियोलॉजिकल नीड वाला। एंड अगर ऐसा पूछे कि सबसे पिरामिड के सबसे टॉप पे कौन-सा है, तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। सो इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, सो इनको भी एक बार ज़रूर रीड करना। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेप्शन, जिसमें एलिसन एंड हेलिसन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इनमें बस इतना याद रखना है हमें कि एक्सटर्नल स्टिमुलस इल्यूज़न में हाज़िर होता है, एंड और उसे उसको दिखाई भी देता है वो। एंड हेलुसिनेशन में कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होता है, फिर भी उसे दिखाई देता है। एंड हेलुसिनेशन के तो बहुत सारे टाइप्स भी हैं, आपने देखे होंगे, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया, फिर विजुअल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, टैक्टाइल एंड जेस्टेटरी, ऐसे हेलुसिनेशन हैं। सो इनको भी हमें याद रखना है, क्योंकि इस पे ना क्वेश्चन आते रहते हैं। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एंड उसमें टाइप्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, जैसे कि पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया, हेमिफ्रेनिक या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर मोटर डिस्टर्बेंस स्किज़ोफ्रेनिया, रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशियल स्किज़ोफ्रेनिया, पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, एंड सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, सुपर केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। एंड जो उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्पटम्स हैं, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पॉजिटिव सिम्पटम्स में मीन्स पहले जो नहीं थे ऐसे सिम्पटम्स आ गए हैं, वैसे सारे सिम्पटम्स आएंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, अग्रेसिव बिहेवियर, आइडिया ऑफ रेफरेंस, और ये सब पॉजिटिव साइन में आएंगे। एंड जो नेगेटिव सिम्पटम्स है, उसमें उसका जो नॉर्मल बिहेवियर था पहले, वो पूरा चेंज हो गया होगा। जैसे कि अफेक्ट फ्लैटिंग, फटिंग, एपैथी, अटेंशन इम्पेयरमेंट, एंड एनहेडोनिया। सो इस टॉपिक पे ज़रूर आप पढ़ना, क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्किज़ोफ्रेनिया तो, और उसको तो पढ़ने में बहुत मज़ा भी बहुत आता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूड डिसऑर्डर एंड फोबिया। सो अगर हम फोबिया की बात करें ना, तो फोबिया में वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मोस्ट ऑफ उसका तो पूरा लिस्ट है फोबिया का।
बट 2 ऐसे हैं जो मतलब बार-बार ऐसे पूछे गए हैं, जैसे कि एगोराफोबिया जिसमें फ़ियर ऑफ ओपन प्लेस एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसमें पेशेंट्स को बंद जगह से डर लगता है। सो ऐसे कई क्वेश्चन्स हैं जो हमें मालूम ही होता है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर क्यों छोड़ने हैं ऐसे टॉपिक को। इन टॉपिक को आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ करना। एंड नेक्स्ट है ईसीटी। मोस्ट ऑफ ईसीटी में से भी क्वेश्चन आते हैं उसके वोल्टेज के बारे में। एंड अगर बात करें हम उसकी मेजर साइड इफ़ेक्ट की, तो उसका है रेट्रोग्रेड एमनेशिया, उस पे भी कई क्वेश्चन आए हैं। एंड फिर अगला टॉपिक है एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड एंटी डिप्रेशन ड्रग, को भी ज़रूर पढ़ना क्योंकि हर साल इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटीडोट, जैसे कि अब तक पूछे गए हैं मोस्ट ऑफ हिपेरिन पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट एंड वारफेरिन का एंटीडोट है विटामिन के, फॉस्फेट का एंटीडोट है एट्रोपिन। सो इन सबको भी एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा। एंड नेक्स्ट टॉपिक है एंटी ट्यूबरकल ड्रग, जैसे कि आइसोनियाज़ाइड है, उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो है पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि ये टेरेट्रोजेनिक ड्रग है, जिससे फीटल में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते। एंड मतलब इस तरह के जो टीबी के ड्रग्स है वो पूछे जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टरिलाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी हर साल आते हैं, जैसे ऑटोक्लेव रिलेटेड या फिर हॉट एयर ओवन रिलेटेड, जिस पे आपने देखे होंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड फिर वो फैमिली प्लानिंग मेथड, उन पे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 मेथड हैं, टेम्परेरी मेथड एंड परमानेंट। परमानेंट मेथड में फीमेल में ट्यूबेक्टोमी करते हैं एंड मेल में वासेक्टोमी करते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्राइमोडियल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर को आने ही नहीं देना है। एंड प्राइमरी प्रिवेंशन है जिसमें डिजीज़ को आने से रोकना होता है। एंड फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन है जिसमें कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना होता है। एंड जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, कोर्स फाइंडिंग है, केस फाइंडिंग्स हैं, वो सारे इसमें आएंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन में। एंड जो लास्ट वाला है वो है टर्सरी प्रिवेंशन, जिसमें हमें डेथ और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना होता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें पॉजिटिव एजेंट इंक्यूबेशन पीरियड कितना है उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड जितने भी हमारी हेल्थ कमिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसमें वैक्सीन के टाइप, कौन सी वैक्सीन एट बर्थ देते हैं, फिर कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट एंड उनके सॉल्वेंट क्या हैं, उनके डाइल्यूएंट क्या हैं, वैक्सीन को हम कब तक यूज़ कर सकते हैं, फिर वो वीवीएम है ना वो क्या है, उस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वीवीएम पे। एंड कोल्ड चेन एंड फिर कौन से कंपार्टमेंट में हम कौन सी वैक्सीन रखते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं, सो इनको भी एक बार ज़रूर रिवाइज करना है। एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ एजेंसी। सो जिसमें WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, उनके जो मतलब हेड क्वार्टर हैं एंड उनकी स्थापना कब हुई है, वो भी कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटा, मतलब मोस्ट ऑफ उसकी जो एबनॉर्मलिटी है उस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सर्कमफ्लेक्स प्लेसेंटा, पेटल डोर प्लेसेंटा, वेलामेंटोस प्लेसेंटा, इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत ज़्यादा, सो इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ो। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब वो किससे बनता है, एंड उसके जो एबनॉर्मल कलर है, जैसे कि ग्रीन कलर है वो इंडिकेट करता है फिटल डिस्ट्रेस को। एंड जो गोल्डन कलर है वो इंडिकेट करता है RH इनकम्पेबिलिटी को। एंड नेक्स्ट टोबैको जूस कलर इंडिकेट करता है इंट्रायूटेराइन डेथ को। सो इस टॉपिक पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी हमें ज़रूर पढ़ना है। एंड जो नेक्स्ट है वो है फैमिली मतलब फीमेल का जो पेल्विस होता है वो, एंड फिटल स्कल, उनके जो डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड फिर EDD,
हर साल क्वेश्चन आते हैं डीडी में से। सो उसमें क्या होता है, जो एलएमपी डेट दी हुई होती है उसमें हमें 7 डे प्लस 9 मंथ को ऐड करना होता है। सो ऐसे कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। सो आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू को। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जितने भी साइन हैं, जैसे कि हैगर साइन है जो कि इस समय इसका सॉफ्ट होना होता है। फिर वो चैडविक साइन यानी कि जेकमर साइन, उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना और सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। सो उनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें। एंड हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एबॉर्शंस के टाइप एंड एमटीपी एक्ट में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, एंड पार्टोग्राफ। फिर पीआईएच यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। फिर वो एंटी पार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शो प्लेसेंटा। फिर लेबर एंड जितने भी प्रेगनेंसी रिलेटेड हॉर्मोन्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी एक बार ज़रूर रिवाइज करना। एंड फिर है प्यूबर्टी, फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनोपॉज, इन इनमें भी कई ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एंड फिर है लो बर्थ वेट बेबी, जिसमें प्ले रिलेटेड जैसे कि ये टोडलर कौन सा प्ले करता है तो पैरेलल। एंड इन्फेंट का पूछे तो है वो है ऑन लोकल। सो ऐसे एंड जितने भी कंजेनाइटल डिजीज़ हैं उनमें से भी कई क्वेश्चंस आए हैं। एंड नेक्स्ट बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें टाइप ऑफ मिल्क विनिंग कब करें एंड कब क्या फूड इनिशिएट करें। फिर ब्रेस्ट में से ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो कब तक हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 4 आवर्स तक हम रख सकते हैं। एंड जो रेफ्रिजरेटर में अगर रखना हो तो हम 4 डे तक स्टोर कर सकते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सेस पे, मोरो रिफ्लेक्स, पैराशूट रिफ्लेक्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इन दोनों पे। एंड फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें माइलस्टोन जैसे कि कितने महीने में कौन सी एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जांपल सिटिंग विद सपोर्ट 6 मंथ, सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 मंथ, स्टैंडिंग विद सपोर्ट 9 मंथ, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 12 मंथ, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हैं। एंड नेक्स्ट देखें तो हम ब्लड स्कोर, अपकार स्कोर, फिर हाइपोथर्मिया, सीजर्स, सिफेलोहेमेटोमा, कैपुट सक्सिडेनियम, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस, फिर इमरजेंसी ट्रायड, HIV एड्स, गुलेन बार सिंड्रोम, ग्लासगो कोमा स्केल, एनीमा, बर्न्स, फिर वो COPD, MI एंड ECG पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो इन सबको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ना। एंड नेक्स्ट है स्ट्रोक, शॉक, फिर TB एंड एसिड बेस बैलेंस, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, कीमोथेरापी, लंग्स वॉल्यूम, फ्रैक्चर, बेड शोर, कैटरेक्ट एंड हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, फिर क्वाड प्रोलेप्स, ब्लड ग्रुप, एंड फिर TPN, DVT, सूचर्स, ब्लड है जितने भी, एंड ABG एंड CVP मॉनिटरिंग, एनीमिया, सर्जिकल चेकलिस्ट। आपने देखा होगा सर्जिकल चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ET ट्यूब, TT ट्यूब, कैथेटर, IV कैन्यूला, सक्शन कैथेटर, जितने भी हैं मतलब ट्यूबिंग के रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, उस पर कलर कोडिंग पे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट बात करें तो लिथियम कार्बोनेट, ये एक ऐसे ड्रग है जिस पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है, उसकी रेंज पूछी जाती है। एंड लिथियम की टॉक्सिसिटी कब होती है एंड उसके जो सिम्टम्स हैं, एंड पेशेंट ये ड्रग चल रही है तब पेशेंट को हमें क्या एडवाइस देनी होती है, जैसे कि उनका सोडियम लेवल मेंटेन रहना चाहिए, मतलब। एंड फिर जितना ज़्यादा स्वेटिंग हो वैसे काम या फिर एक्सरसाइज नहीं करनी है। एंड फिर रेगुलर चेकअप कराना है, मतलब मोस्ट ऑफ 1 या 2 मंथ में आना होता है उनको, एंड फ्लूइड लेवल को मेंटेन रखना होता है। सो इन सब पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, सो इनको भी एक बार ज़रूर रिवाइज करो। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसुलिन। सो अगर इंसुलिन की बात करें तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इन सब की ऑनसेट ऑफ एक्शन, पिक एक्शन,
एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी पढ़ना, क्योंकि इस पे से भी क्वेश्चंस आते हैं हर साल। फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एंड कम्युनिटी में जितनी भी टर्म है उनको सिर्फ एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उनमें से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि एपिडेमिक, स्पोरोडिक, पेंडेमिक। एंड अगर हम साइकेट्रिक टर्म की बात करें तो उनको भी आप एक बार समझ, आपको साइकेट्रिक टर्म है ना जितने भी, वो आप एक बार समझ में आने लगे ना, तो आपको पूरा साइकेट्रिक सब्जेक्ट आप आसानी से समझ पाएंगे। एंड जितने भी डिजीज़ हैं उनके जो मेन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, एंड जितने भी डायग्नोसिस टेस्ट हैं, फिर मेन कोज एंड कॉम्प्लिकेशन है, उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड जब भी पढ़ो तब जो मोस्ट कॉमन होता है ना उन पे ज़्यादा फोकस रखो। एंड क्योंकि हमें ना मोस्ट ऑफ ऐसे ही प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कि हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे और सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सो हमें कुछ हमें ऐसे उनमें से एज अ नर्स हमारा क्या रोल है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अ, जिसमें हमें 4 या 5 लाइन देख के हम मोस्ट ऑफ स्किप कर देते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जब भी ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन देखें ना आप, तो उनका आंसर उसमें ही होता है, और उन्हें हमें शांति से पढ़ना है। एंड क्योंकि इजीली हम आंसर दे पाएंगे अगर हम शांति से पढ़ेंगे तो। एंड आप सबसे ज़्यादा अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एंड जितने भी अभी मैंने बताए हैं टॉपिक उनको एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर बेनिफिट होगा। क्योंकि हमारे नर्सिंग में 120 क्वेश्चन आते हैं, वो मोस्ट इन्हीं टॉपिक में से आते हैं। एंड जो नॉन नर्सिंग पार्ट है उनमें से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कंप्यूटर, रीजनिंग स्किल एंड करंट जीके, जिस पे मतलब जैसे कि अभी अवार्ड सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं, एंड स्पोर्ट्स के जो न्यूज़ हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछे गए हैं कि एम्स के डायरेक्टर। सो वो भी हमें, मतलब जितने भी एम्स हैं उन सबके डायरेक्टर्स को एक बार ज़रूर आप पढ़ लेना उन लिस्ट को। मोस्ट ऑफ एम्स टेली के डायरेक्टर डायरेक्टर का नाम पूछा जाता है। एंड सबसे ज़्यादा अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी हेल्प होगी। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।